नमस्कार, मैं राकेश को और आप देख रहे हैं जन्नत कश्मीर। आज विजन की कश्मीर की तरफ से एक प्रेस क्लब में हुई है। ये वो लोग हैं जो 90 में या तो 18 साल या 22 साल या 21 साल की एज में थे, जिस एक इस समाज में एक वर्ग ऐसा था जिसका सब कुछ खोया है। इसमें आज मेरे साथ एक कश्मीरी विस्थापित ही है और जो भावुक है। वजह क्या है कि इनको आज यहाँ आना पड़ा, तो मेन मुद्दे के लिए क्यों आए हैं आज पूछते हैं। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कोल है। अशोक जी, आप बड़े भावुक है, कुछ मुझे 2-3 चीजों का ही जवाब दे दीजिए। वजह क्या आज आप यहाँ आने का? हमारी वजह ये है, मैं कमिश्नर साहब से और एडमिनिस्ट्रेशन और दिल्ली के हेड एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आज से 2 महीने पहले हम कमिश्नर साहब से मिले। उसको हमने बोला है कि भाई जो नक्शा का फार्म है इसका है, बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑल ओवर इंडिया बेस पर है। ये इसमें आपकी कुछ त्रुटियां है। फर्स्ट त्रुटि ये है कि लेबर माइग्रेंट, कश्मीरी पंडित इज नॉट अ लेबर माइग्रेंट, इज अ कश्मीरी पंडित माइग्रेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका मतलब ये है कि जो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी जिसको लाखों करोड़ों की संपत्ति वहां पर थी, जो रातों रात यहाँ पर सड़क पे आया है, सड़क पे आया, भागा नहीं, आपका ये कहने का मतलब भगाया गया, सड़क पर आया, वो एक लेबर माइग्रेंट नहीं है, ही इज अ कश्मीरी पंडित माइग्रेंट। ये सबसे पहले गलती ये है, इसमें एक्सेप्ट किया। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमने इसको ये बोला कि भाई इसमें आप प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम लिख रहे हो, जबकि आपका डाटा फार्म आपके रिलीफ कमिश्नरी में आपने डाटा जो इंस्टॉल किया कंप्यूटर में, उसमें प्रेजेंट एड्रेस कश्मीर का, अगर हबकदल का हबकदल, अगर अनंतनाग का तो अनंतनाग का, और जम्मू मतलब जो जहां से आया है वहीं का। जब आप नक्शा फार्म का प्रिंट निकालते हैं उसमें प्रेजेंट भी यहाँ, परमानेंट भी यहाँ। कल 20 साल के बाद यानी कश्मीर से उसको नाता काट दिया आप लोगों ने। कल 20 साल के उसका बाप भी मर गया, माँ भी मर गई। उसका बच्चा कहाँ ढूंढेगा कि मेरा कश्मीरी का था, मैं जम्मू का था? नहीं, जिस तरह आज जम्मू का रखा उसको ना, आपने कश्मीर का रखा। जिस तरह आज नंबर तीसरी बात आपने इसमें यही रखा है कि आपने उस वक्त हमें प्रॉमिस किया, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कुछ छोटा मोटा काम कर रहे हैं, रिलीफ को गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है, रिलीफ कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अच्छा, ये रिलीफ ले कौन रहा, पहले ये बताइए। रिलीफ वो ले रहा है कि जो बेचारा हैंड टू माउथ है, जो 18 साल का था, 21 साल का था, 25 साल का था, माइग्रेशन के बाद उसको कुछ मिला नहीं। सारी कम्युनिटी नहीं है, ये बताइए। सारी कम्युनिटी नहीं है, उसमें से मैक्सिमम पोर्शन जो गवर्नमेंट सेक्टर में था उनका आपके साथ कंसर्न ही नहीं है। ठीक, फिर आपने बोला है कि मैं एक पोर्टल बनाऊं, उस पर अपलोड करेंगे, वो वहां पर अपना ओटीपी अपलोड करेंगे, उसके बाद नक्शा का वहां पर वो ओटीपी आएगा और उनको वहां से नक्शा अपडेशन होगा। वो तो इस कम्युनिटी को पिछले साल करवाया। वो ऐप आपने बनाई, वो अपडेशन हो नहीं रही। जितने भी लड़के पढ़ रहे हैं, जितने भी लड़के कहीं हैं, वो आप ऐप खुद खोलो, दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, बम्बई में ओपन करो ऐप अपनी, फिर देखो मेरी ऐप ओपन होती है, वो अपडेशन करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल, ये होगा। में जाओ, आप इन चीजों में मत जाओ कुर्सियों पर बैठ के कि मेरा लॉजिक क्या है। नंबर तीसरी बात, आपने हमसे प्रॉमिस किया कि एनहांसमेंट ऑफ कैश रिलीफ करूंगा। 10 साल से नहीं हुआ, मैं कराऊंगा, मैंने प्रोजेक्ट दिया है। आपका क्या अभी एक मिनट सुनने में आया है कि ये गवर्नमेंट बोल रही है हमने दिल्ली भेजी, और दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है हमें पहुंची नहीं है। वो आपको पता है, इनको एडमिनिस्ट्रेटर को पता है, वो फारूक साहब को पता है, उमर साहब को पता है, मोदी साहब को पता है, इन्होंने भेजा है कि उन्होंने नहीं भेजा है। इसलिए आप 10 साल से इसका गैप खाया, किसी कश्मीरी को कोई रिलीफ की अनाउंसमेंट नहीं की है। आज आप यहाँ आज पदवियां है, कल पदवियां नहीं रहती है, संसार आता है, संसार चला जाता है। अगर किसी को रफाकत करनी है, मैं चैलेंज करता हूं। अभी फारूक साहब ने एक बात बोली है, कश्मीरी अमेरिकन कब आए, कब उनकी मर्जी, किसने रोका? जब आप उन्हें लिगाया तो क्यों निकाला? आपने ड्यूटी मिलिटेंसी को बनाया, मिलिटेंसी के बाद इंप्लीमेंटेशन की, उसके बाद उनको निकाला कश्मीरी पंडितों को। जब तक कश्मीरी पंडित की रिहेबिलिटेशन सेटलमेंट नहीं होगी, एक के पास 100 कनाल था, एक के पास 20 कनाल था, एक के पास 1000 कनाल था, एक के पास बाग था, एक के पास की जमीन थी, उसका 35 साल का कंपेंसेशन आपने दिया। आप अपने जमीन को पूछो। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है कि मैं इनको 3000 रुपए देता हूं, मैं उस एडमिनिस्ट्रेटर को बोलता मैं 20,000 दे दूंगा तुझे महीने का, छोड़ घर। अगर दम है छोड़ घर। घर छोड़ना और घर में इंप्लीमेंटेशन, घर से बेघर होना, वो बहुत एक बड़ी बात है। आज कश्मीर को खाया, कल आप जम्मू को खाओगे। याद रखो,
आज भी नहीं आप इसमें करोगे, परमात्मा इसकी गाज इतनी गालेगा, याद जिंदगी में रखो 7 पीढ़ियां। अच्छा, आज आपने जो यहाँ आया तो मकसद इसमें बाकी आप तीन खाली बातें क्या कंफ्यूजन डालोगे। हाँ। इस कश्मीरी कम्युनिटी में एक बैग बैग प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम ये है, हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट सेक्टर, जो बंदे थे, जो हाई लेवल के बने, जिन्होंने तंजीमें बनाई, वो रिलीफ कंसर्ट, रिलीफ के जो ग्रुप है उनको साथ नहीं देते हैं, अच्छा, उनको साथ नहीं देती है, खाली मिसकंसेप्शन डालती है। जिनको पता है उनके पास बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी नौकरियां की हैं, बड़ा बड़ा पेंशन आ रहा है, उनको क्या पता परेशानी है यानी कि जो ये 13,000 पर जो 13,000 बेचारा बच्चा या वो सर्वाइव किसका करता है। आपके कहने का ये मतलब। मेरा कहने का मतलब है उसके लिए कोई पेमेंट नहीं ले रहा है। अच्छा, ये जो 13,000 रुपए खाली कश्मीरी पंडित दे रहा है, इसमें कुछ और समुदाय भी है? इसमें सरदार भी हैं, इसमें कश्मीरी मुसलमान भी है, इसमें जो पार्टी के एजेंट्स है वो भी है। तो ये तो ये कह रहे हैं खाली- कि ये खाली कश्मीरी पंडित ही ले रहे ये बार बार इनके पास 1990 में इनके पास सारा फ्रेम रिकॉर्ड है। मेन मकसद ये है, अगर नक्शा बनाया, नक्शा को कश्मीरी पंडित लिखो, एक साइड प्रोजेक्ट डालो इंडिया लेवल में, उसको लिखो कश्मीरी पंडित माइग्रेंट, नंबर दे लिखो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस जो आपके डाटा फार्म में है। इसका मतलब ये है कि आप अगर उन्होंने ये रेज किया कश्मीर का फार्म रिसेंटली, अब एसआईआर आने वाला है, जब एसआईआर आएगा तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए उनको वो सिस्टम बनाना पड़ेगा ना कि जिसके कश्मीर की रिहेबिलिटेशन की या माइग्रेशन की आइडेंटिटी बरकरार रहे। आपकी कोशिश है, एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है कश्मीरी माइग्रेंट की आइडेंटिटी खत्म करने की। लास्ट निचोड़ जो निकलता है इसमें, हमारी जिंदगी तो गई, हम 18 साल के थे, हम 50 में पहुंच गए, 60 में। नंबर तीसरी आपसे रिक्वेस्ट की थी, जो उस वक्त ओल्ड एज था, उसको ओल्ड एज कंपनसेशन तो दे दो। बाकी फारूक आज तक नहीं मिला। परमात्मा ने बोला भगवान, भगवान के बाद बादशाह, अगर बादशाह बोलेगा तो भाग गया घर से, जब मर्जी आ, तुझे किसने रोका। मैं उसी बादशाह को ये बोलना चाहता हूं कि ये जिंदगी तो चली गई, हो सकते कल बच्चों के बच्चों को आंख को जाना पड़ेगा। ये किसी ने नहीं देखा, भगवान राम भी आया, अवतार अवतार होके वनवास जाना पड़ा, इसलिए कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है कि कश्मीरी माइग्रेंट रहा। ये आप देख रहे थे, ये अगर कश्मीर किसी को कोई मेरी तरफ से कोई शब्द चुभे, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, मगर मैं इनके कानों मैं ये पूछना चाहता हूं कि भाई कहीं रहम करो। अभी ये बोलते हैं कमिश्नर साहब को ये पूछो, अगर किसी ने कुछ शादी की, जितनी पूंजी थी वो खर्च की, उसके बाद उसको डिलीशन करने में 1.5 महीना तेरी कमिश्नर ऑफिस वाले खाते हैं। क्यों खाते हैं? वो कुड़ी कई नहीं उतारेगा, बोलोगे चोर है, उतारी, बोलोगे भाई क्या किया इसमें, 1.5 महीना, 15 दिन तो तहसीलदार सोते हैं फॉरवर्ड करने में, महीना खाता है कमिश्नर वाले। अब एडीसी के पास, फिर डीसी के पास, फिर किसके पास, इसके क्या है, शादी की, पूंजी लगाई, कुड़ी उतारा, महाराज मुझ नौकर हूं 2 लाख। फिर जब इंक्लूजर जिसके पास शादी गई, वहां फिर 1.5 महीना। ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स रफाकत, सहायता, एहसास करना, किसी का दर्द समझना। ये एक ऐसा दर्द जो 36 साल का दर्द उभर आया इस वक्त बाहर, भाई दिवे हमें यहाँ मिले हैं, ये वो दर्द है। ये दर्द एक सरकार को समझना चाहिए, एक प्रशासन को समझना चाहिए, एक ब्यूरोक्रेट को समझना चाहिए। मुझे राकेश कौल को इजाजत दीजिए। आप देखते हैं जनहित कश्मीर। नमस्कार।